अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और कल नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में आप लोग का संडे वाला टेस्ट नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। देखो यार, अभी नया नया एप्लीकेशन बना है ना, तो इसलिए अगले संडे को भी आप लोग का एप्लीकेशन में टेस्ट नहीं हो पाया और इस संडे को भी एप्लीकेशन में टेस्ट नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। देखो, नया नया एप्लीकेशन बना है, तो अभी एप्लीकेशन में कुछ काम चल रहा है, कुछ वर्क चल रहा है। जैसे जो उसका डिजाइन है सामने वाला ना, उसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई कहाँ से हमको 99 रुपए का जैसे कोर्स मिलेगा, कहाँ से 49 रुपए का टेस्ट सीरीज मिलेगा और कहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, कहाँ पर करंट अफेयर्स मिलेगा। तो उसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं। तो वही सारी चीजें देखकर अभी मतलब मैं बोला हूँ एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए। तो शायद हो सकता है आज शाम तक एप्लीकेशन एक बार मतलब अपडेट होगा, ठीक है ना। उसमें आप लोग को नया आईडी पासवर्ड नहीं बनाना पड़ेगा, वो बस अपडेट कर लोगे तो नया फीचर आ जाएगा। तो एप्लीकेशन में काम चल रहा है ना, इसलिए मतलब आप लोगों का जैसे टेस्ट नहीं हो पाया। बाकी आगे से आप लोगों का टेस्ट होगा, मैं अपने तरफ से 100% लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ शुरुआत में ही। देखो, मैं डिजिटल बोर्ड लाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। वैसे तो अपना प्लानिंग किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो अपने आदमी हो, आप लोग भगवान से प्रार्थना करोगे तो हो सकता है कि वो दुआ थोड़ा काम आ जाए, ठीक है ना। मैं डिजिटल बोर्ड लाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, सभी दोस्तों से बोल चुका हूँ कि भाई कुछ पैसे दे दो, बाद में मैं तुम लोगों को दे दूंगा। उसके बाद से लोन वोन पर मतलब डिजिटल बोर्ड लाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि आकर जब सामने से क्लास कराऊंगा तो सही रहेगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जब सामने से आकर पढ़ाऊंगा। तो अभी यहाँ पर तो बस उसी तरह से रिपीट करा देता हूँ, बस आप लोग सुन लेते हो तो आप लोग को याद भी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करना कि जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड आ जाए, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास और वाल्मीकि। इसका राइट आंसर आपका तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है ना। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार आपका तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु का कौन माने जाते हैं? तो सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? तो सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? आपके सिखों के 10वें गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आपका नीचे दिया है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर सीवी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि सारनाथ स्तूप किस राज्य में है। सारनाथ स्तूप किस राज्य में है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। सारनाथ स्तूप किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है। तो कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है। कन्नड़, तमिल, मराठी और कोंकणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है, तो कन्नड़ है, ठीक है ना। कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1757, 1761, 1764 और 1556 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1761 हो जाएगा, ठीक है ना। 1761 इज राइट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1700 बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। लंदन, टोक्यो, सिंगापुर और सैन फ्रांसिस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। इसका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज राइट आंसर। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच है। मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जर्मनी व पोलैंड, रूस व पोलैंड, जर्मनी व फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जर्मनी व फ्रांस हो जाएगा। जर्मनी व फ्रांस इज राइट आंसर। मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है, तो जर्मनी व फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना कब जारी हुई। माउंट बेटन योजना कब जारी हुई। 3 जून 1947, 2 सितंबर 1946, 5 जून 1947 और 13 सितंबर 1945 है। इसका राइट आंसर 3 जून 1947 हो जाएगा। 3 जून 1947 इज राइट आंसर। माउंट बेटन योजना कब जारी हुई, तो 3 जून 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय को पर्वतों का राज किसने कहा। तो हिमालय को पर्वतों का राज किसने कहा। मैथिली शरण गुप्त, विष्णु शर्मा, कालिदास और आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। हिमालय को पर्वतों का राजा किसने कहा। हिमालय को पर्वतों का राजा किसने कहा, तो कालिदास जी ने हिमालय को पर्वतों का राजा कहे, ठीक है ना। कालिदास हिमालय को पर्वतों का राजा कहे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन राज्य आपका क्या है। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश
प्रदेश हो जाएगा। तंबाकू खाना होगा तो आंध्र प्रदेश में चले जाना, नहीं तो मेरे भाई इधर आप लोग को उतना बढ़िया वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर जाओगे तंबाकू खाना ना तो फिर फौज का सपना भी छोड़ देना, बस यहीं तक सीमित रखो, बस इसको याद रखो। आंध्र प्रदेश तंबाकू खाने नहीं चले जाना, ठीक है ना, नहीं तो फिर तंबाकू खाते रह जाओगे, फौज का वर्दी नहीं मिलेगा। देखो सर्वाधिक सबसे ज्यादा तंबाकू वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब आप लोग को कभी भी नहीं भूलना है, अगर भूल जाओगे ना तो मेरे भाई फिर भूल जाओगे ना तो उसके लिए मैं आपको कौन सा दवा दूं यार, मेरे पास कोई दवा है ये नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, पांडुरंग हेगड़े और विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा इज राइट आंसर। चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान मतलब जीके के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जीएस के तरफ चलते हैं। जीएस मतलब सामान्य विज्ञान। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। अनाज, गाजर, अंडा, मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है, ठीक है ना। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। तो किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। संवेग, आवेग, त्वरण और वेग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा। त्वरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है। ल्यूकेमिया, यूरेमिया, एनीमिया और फ्लोरोसिस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है। तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है ना। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप का खराब चालक कौन सा है। ताप का खराब चालक कौन सा है। लोहा, एबोनाइट, तांबा और चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप का खराब चालक कौन सा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एबोनाइट इज राइट आंसर। ताप का खराब चालक कौन सा है, तो एबोनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला कैल्शियम है यार, इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 6, 6.4, 7.4 और 7। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होता है। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। इसका राइट आंसर आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है। चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है। भौतिक, रासायनिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस है।
चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस कौन सी है? O2, CO2, CO और CH4 है। तो इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 इज राइट आंसर। चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस CO2 है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, RBC और WBC। इसका राइट आंसर एंटीबॉडी हो जाएगा। एंटीबॉडी इज राइट आंसर। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं, क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, पारा, एल्यूमिनियम और सीसा। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, लेड, कार्बन और नीचे आपका सल्फर दिया है। तो इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर चालन विधि हो जाएगा। चालन विधि इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा है। आकार के आधार पर सबसे बड़ा क्या है? अणु, परमाणु, नाभिक और B और C। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार के आधार पर सबसे बड़ा अणु होता है, ठीक है ना। आकार के आधार पर सबसे बड़ा अणु होता है। अभी आप लोग के सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि WBYDAF है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है देख लेते हैं, ठीक है ना। आपका WB दिया है, उसके बाद से आपका YD दिया है, AF दिया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? W कितना नंबर पर आता है? आपका T 20 नंबर पर आता है और W आपका 23 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और B आपका 2 नंबर पर आता है। उसी तरह से Y आपका 25 नंबर पर आता है और D आपका कितना नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। तो उसी तरह से A आपका कितना नंबर पर आता है? तो A आपका 1 नंबर पर आता है और F कितना नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। तो भाई सीधा सीधा पकड़ा जा रहा है। आपका क्या देखने को मिल रहा है? 23 पर से 25 हुआ है, 25 पर से मान लो 26, उसके बाद से 1 हो गया है। अब 1 पर से क्या हो जाएगा? 1 पर से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 6 है, यहाँ 2 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 6 हुआ है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो मतलब नीचे 3 और 8 होगा। तो 3 पर C आता है और 8 पर आपका H आता है। तो इसका राइट आंसर CH हो जाएगा, ठीक है ना। CH इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो बताओ आप लोग असंगत शब्द कौन सा है? कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया और हेमिस है। तो ये भी कोई बताने वाली चीज है। कथकली नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य है, सत्रिया नृत्य है, ये अलग है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सही क्रम लगाओ। सही क्रम लगाओ। इसका सही क्रम क्या होगा? पहले घर दिया है, फिर गली दिया है, फिर कमरा दिया है, फिर कस्बा दिया है, फिर जिला दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका क्या हो सकता है? सबसे पहले आपका घर हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका घर होगा, उसके बाद से क्या होगा?
सबसे पहले नहीं, सबसे पहले आपका घर नहीं होगा, सबसे पहले आपका कमरा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, कमरा होगा, कमरा रहेगा तभी ना घर बनेगा। सबसे पहले आपका कमरा होगा, उसके बाद से क्या होगा, जब कमरा होगा उसके बाद से आपका घर होगा, ठीक है ना। और घर से क्या होगा, घर से आपका गली बनेगा, गली बनेगा, ठीक है ना। गली 2 नंबर पर है। उसके बाद से आपका क्या होगा, जब गली बन जाएगा उसके बाद से एक कस्बा बनेगा गली से, ठीक है ना। तो कस्बा कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब कस्बा बन जाएगा तो कस्बे से आपका पूरा जिला बन जाएगा, तो जिला 5 नंबर पर है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्रम से लिखने के लिए बोला गया है, तो जब क्रम से लिखने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपका कमरा बनेगा। कमरा कौन नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है। जब कमरा बनेगा उसके बाद से आपका घर बनेगा, तो घर कितना नंबर पर है, तो 1 नंबर पर आपका घर है। जब घर बन जाएगा उसके बाद से आपका क्या बनेगा, ये आपका 2 नंबर पर गली बनेगा, ठीक है ना। 2 नंबर पर गली है। उसके बाद से आपका क्या बनेगा, जब गली बन जाएगा तो कस्बा बनेगा 4 नंबर पर, और जब कस्बा बन जाएगा तो जिला बनेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता चल गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कमरा, घर, उसके बाद से गली, कस्बा और जिला। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1, 9, 25 और 81, 121 है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। तो उसके बाद से क्या होगा, 3 2 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कल से पहले दिन गुरुवार था, कल से पहले का दिन गुरुवार था, कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो ये वाला अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है ना। ये टाइपिंग हो गया है लेकिन इसको मैं पढ़ा नहीं हूँ। इसको भी बहुत जल्द, अभी मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, पता है, बैठक व्यवस्था पढ़ रहा हूँ अभी। तो ये चैप्टर जिस दिन जैसे पढ़ूंगा उस दिन से मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। वैसे आर्मी के पेपर में तो नहीं पूछा जाता है। मैं तो जैसे पुलिस का थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो उसमें मतलब थोड़ा हार्ड लेवल का है। तो जैसे ही उसमें ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा तो ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितना लोगों को अभी मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी 72 बनाओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।